पंजाब में बच्चे बच्चे को इसकी जानकारी है और आपको अगर नहीं है तो आप भी कनाडा जाकर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता रहता है कि अगर उनके बच्चे फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से वो अपने बच्चों को कनाडा में सेटल करवा सकते हैं। इसीलिए तो वो शुरुआत से ही अपने बच्चों को कहते हैं कि पीबीसी की तैयारी करो। पीबीसी, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। इससे होता क्या है, ये एक तरह का लाइसेंशियर एग्जाम है जो कि कैनेडियन फार्मासिस्ट को क्लियर करना होता है। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में, ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में जितने भी फार्मासिस्ट कनाडा के अंदर एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें ये एग्जाम क्लियर करना होता है। और एक बार उन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं कनाडा के अंदर। अब इसे करना कैसे है, ये प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप सुनिए तो याद रहेगा। पहली प्रोसेस में आपको सबसे पहले अपनी फार्मेसी की डिग्री पीबीसी को सेंड करनी है। पीबीसी को फार्मेसी की डिग्री सेंड इसलिए करते हैं ताकि वो एग्जामिन कर सकें कि आपकी डिग्री कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करती है या नहीं। एक बार ये हो जाता है तो शुरू होता है स्टेप 2। एक बार डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन पूरा हो गया तो स्टेप 2 पे आपको इवैल्यूएटिंग एग्जाम क्लियर करना होता है। ये क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, इंस्टेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि चेक करते हैं कि आपको बेसिक फार्मेसी की नॉलेज है या नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी डिग्री में दिख रहा है, क्या आप उसे समझते भी हैं। एक बार आपने इवैल्यूएटिंग एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद आती है बारी क्वालिफाइंग एग्जाम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट है क्वालिफाइंग एग्जाम एमसीक्यू। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपकी क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है तो साथ में आप ऑस्की की तैयारी कर सकते हैं। ऑस्की में आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज दिखाए जाएंगे। एक पेशेंट के साथ कंसल्टेंस करनी होगी। यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको प्रेशर में किस तरह से रिस्पॉन्सेज देने आते हैं, आप बात किस तरह से करते हैं, पेशेंट के साथ डील कैसे करते हैं। अगर आपने इसको भी सक्सेसफुली पास कर लिया तब तो बल्ले बल्ले। एक बार आपने ये स्टेप भी क्लियर कर लिया तब बारी आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, क्योंकि कनाडा में ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में आपको भी इंग्लिश में ही बात करनी होगी। इसके लिए आप आइल्स या फिर सेल्पिप की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो भी स्कोरिंग होगी अगर वो एप्रोप्रिएट रहती है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक फार्मासिस्ट की जो पहचान है वो सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वो मेडिकेशन कैसे करता है, बल्कि वो कम्युनिकेशन कैसे करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं तब आप प्रोविंशियल लाइसेंसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी ही के साथ आपको एक इंटर्नशिप भी करनी होगी और जैसे ही इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाती है तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कनाडा के अंदर बनने के लिए तैयार हो चुके हो। और अगर इस पूरी प्रोसेस में कुछ भी ऐसा लगा जो सही से समझ नहीं आया या फिर डिटेल में समझना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कमेंट में लिखो पीबीसी। हमारी टीम एलाइट एक्सपर्टीज की तरफ से आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकें। और पीबीसी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एलाइट एक्सपर्टीज के साथ जुड़कर आप तैयारी भी कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस कमेंट पे लिखिए पीबीसी, एलाइट एक्सपर्टीज की टीम आपकी मदद करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कनाडा जाकर काम करना चाहते हैं। और बाकी ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एलाइट एक्सपर्टीज के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं।